नमस्कार दोस्तों। बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूज़न होगा कि कोर्ट जो है 3 दिसंबर का डेट क्यों दी, इतना लंबा क्यों दी। आखिर ये जो केस था त्वरित कार्रवाई करने वाली केस थी, लेकिन इसका इतना जो लंबा प्रोसेस चला गया 3 दिसंबर को, ठीक है, 3 दिसंबर को दे दिया गया। आखिर ऐसा क्यों, ठीक है। अगला है आपका आज जो हाई कोर्ट में सुनवाई था उसमें क्या बातें हुई और क्या निर्णय लिया गया, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि कुणाल सर जो थे वो कुछ छात्रों को बुलाए थे वहीं पे भीड़ इकट्ठा करने के लिए, ताकि कोर्ट को लगे कि सच में पेपर लीक हुआ है। देखिए, यहाँ पे प्रश्न बनता है कि क्या कोर्ट भीड़ को देखकर डरती है या भीड़ को देखकर जजमेंट देती है। तो यहाँ पे सबसे इसका सटीक आंसर होगा कि कोर्ट जो है आपका एविडेंस देखती है। अगर जिस दावे को लेकर, जिस प्रूफ को लेकर हम लोग दावे कर रहे हैं कि जीएसएससी सीजीएल जो है वो क्या है, पेपर लीक हुआ है। देखिए, पेपर लीक होना एक अलग बात है और क्वेश्चन रिपीटेड होना एक अलग मैटर है, ठीक है, यानी कि सबका अलग अलग बात है। तो देखिए, जीएसएससी पर हम लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि हमारा जो पेपर लीक हुआ है, ठीक है, जिस सबूत के तहत, अगर हम लोग वीडियो के तहत लगा रहे हैं, कुछ आंसर जो कुछ आंसर जो थे वीडियो में रिकॉर्ड थे और कुछ आंसर कॉपी में लिखे हुए थे, तो उस आधार पर हम लोग जीएसएससी पर क्या कर रहे हैं, ब्लेम लगा रहे हैं कि जीएसएससी सीजीएल क्या की है, पेपर लीक की है। तो उस एविडेंस को क्या किया जाए, अगर मोबाइल जो झारखंड का है तो उसको जमा करना पड़ेगा, और अगर अदर स्टेट का है तो उसको भी क्या करना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। कोर्ट लेगी और वो चीज़ को क्या करेगी, फॉरेंसिक जांच करवाएगी, जो प्रूफ हम लोग दिए हैं उसको, ठीक है। उसी के चलते इतना सारा लंबा टाइम लिए और 3 दिसंबर का बोली कि अच्छे तरीके से, विस्तार तरीके से सारी चीज़ जांच किया जाएगा, उसके बाद आप लोग को अगला डेट दिया गया, ठीक है, यानी कि 3 दिसंबर को दिया गया है डेट, ठीक है। तो अगला है आपका क्या बातें हुई। तो बातें यही हुई और बहुत सारे स्टूडेंट भी गए थे वहाँ पे, तो सर सब जितना सूचना दिए, जिसमें एक ही चीज़ बताया गया कि हम लोगों की बातों को, बहुत सारे केस थे जिसमें से हम लोगों की बातों को ध्यानपूर्वक, जो हमारे वहाँ पे जज थे, हम लोग की बातों को ध्यानपूर्वक सुने, और जीएसएससी, वहाँ के जीएसएससी की तरफ से जो वकील थे क्या बातें रखी, ठीक है। तो जीएसएससी के तरफ से जो वकील थे वो डायरेक्ट बता रहे थे कि हम लोग, जैसे आपको उस समय भी बताए थे कि जीएसएससी क्या करे, बार बार सबूत मांग रही है, तो बार बार सबूत मांग रही है और इधर से दिया नहीं जा रहा था। तो वही चीज़ बोली कि बार बार हम लोग सबूत मांगे लेकिन ये लोग दिया ही नहीं, तो कैसे हम लोग जांच करवाते। अगर आप सच में दावा करते हैं कि हम लोग के द्वारा, यानी कि जीएसएससी के द्वारा पेपर लीक हुआ है, तो आप उसका सबूत दीजिए, हम लोग जाँच कराएंगे, उसके बाद रद्द होगा। तो ये सारी चीज़ें जीएसएससी की तरफ से बोला गया, लेकिन इधर से बोला गया, देखिए हमारी तरफ से डाउट था कि जो हम लोग एविडेंस देंगे, प्रूफ देंगे, उसको बदल दिया जाएगा। ऐसा हुआ था क्योंकि क्या हुआ था कि पेन ड्राइव वगैरह दिया गया था, सीडी वगैरह दिया गया था, तो वहाँ पे बताया गया जीएसएससी में कि ये खाली है, जिसके कारण लोगों के मन में डर समा गया, ठीक है। और जो अगुवाई कर रहे हैं हमारे कोचिंग संस्थान के बहुत सारे टीचर हैं और छात्र लोग भी हैं और अगुवाई कर रहे हैं। तो देखिए, छात्र अपनी मर्यादा में रहकर सारी चीज़ों को करते हैं। वहाँ पे जाके बहुत सारे छात्र नेता लोग थे जो विरोध कर रहे थे, डायरेक्ट वो थे एक ही दिन में रद्द करवाएंगे तो रद्द करवाएंगे, मतलब कि हिंसक वाली भावना। लेकिन छात्र जो है अपनी मान मर्यादा को रखते हुए सारी चीज़ों को करते हैं, जिस कारण हिंसा नहीं होने दिए, अहिंसक तरीके से वहाँ पे विरोध किए, सारी चीज़ें किए और भी बोले कि कोर्ट में ही सारी चीज़ सुनवाया गया था। कोर्ट का आज सुनवाई था, लेकिन ऐसा कुछ भी ऐसा मुख्य सुनवाई नहीं किया गया, यानी कि अगला डेट दिया गया, ठीक है। और दूसरा, क्या आचार संहिता जो लगा है उसमें कहीं रिजल्ट तो जीएसएससी नहीं जारी कर देंगे, क्योंकि जीएसएससी अपनी मनमानी कर रही है। देखिए, आपको जानकारी के लिए बता दूं कि चुनाव आयोग जो है, जिस समय सारी चीज़ें जो थी, ठीक है, चुनाव करवाने से पहले सारी चीज़ें गाइडेंस होता है, उस चीज़ को सारी चीज़ें बताए थे कि झारखंड सरकार जो है, जो मैया सम्मान योजना है, जो 1000 रुपये था, कितना था मैया सम्मान योजना, 1000 रुपये जो था उसको बढ़ाकर 2500 कर दी थी, ठीक है, 2500 रुपया। तो सरकार यहाँ पे दिमाग से खेली, वो जान रही थी कि हम अभी बढ़ाएंगे तो लोगों के मन में लालसा रहेगी कि सरकार हमको दे रही है, उसको वोट देंगे, और इस समय बढ़ाई ना जिस समय आचार संहिता लगने वाला था। देखिए, राजनीतिक, कोई भी राजनेता ऐसे नहीं बनता है, दिमाग से खेलते हैं। अभी बीजेपी की बात करेंगे तो बीजेपी जो है योजना निकाली है, गोगो योजना, बहुत सारी सी योजनाएं। तो हेमंत इतना देखिए, पढ़े लिखे लोग भी राजनीति में जाते हैं
और अनपढ़ लोग भी जाते हैं, लेकिन वहाँ जाने के बाद दिमाग लगाना स्टार्ट करते हैं। अब 2500 रुपये उस समय बढ़ाना स्टार्ट किए जिसमें आचार संहिता लगना स्टार्ट है। तो जान रहे थे कि आचार संहिता में ये सारे कानून होते हैं, उसके बाद हमको देना नहीं पड़ेगा, बस हम लोगों के नज़र में आ जाएंगे कि 1000 से 2500 बढ़ा दिए, लोग वोट भी करेंगे। ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है। अगर बढ़ाना था तो पहले क्यों नहीं बढ़ाई, पहले ही दे देते, जिसमें निकाले थे उस समय क्यों नहीं दिए। तो ये सारी चीज़ें होती है। और बीजेपी के द्वारा 19 तारीख को जेएसएससी को एक पत्र लिखा गया जिसमें साफ साफ बताया गया था, आपको वीडियो भी बना के बता दिए थे कि क्या क्या बातें हुई थी, जिसमें बताया गया स्पष्ट तरीके के जो अभी आचार संहिता लगी उस समय जेएसएससी सीजीएल जो है उसको जो रिजल्ट है उसको जारी ना किया जाए। और बीजेपी क्या बोल रही थी कि जैसे ही हमारे साथ सरकार बनेगी उसके बाद 10 मिनट के अंदर जेएसएससी सीजीएल को रद्द कर देंगे। तो अभी जिस समय आंदोलन हुआ था उस समय क्यों नहीं साथ दी, उस समय खड़ा होना चाहिए। वो डायरेक्ट अगर बीजेपी वाले खड़ा हो जाते तो उस समय तुरंत इतने भीड़ इकट्ठा हो जाता कि वहाँ पे संभालना मुश्किल होता। फिर भी स्टूडेंट इतना थे कि भीड़ इकट्ठा हुए थे कि संभालना मुश्किल हो रहा था। अब कितने बैरिकेड्स लगे हुए थे, वीडियो में आप पहले जो देखे होंगे, ये सारी चीज़ें हो हुई थी। लेकिन इन लोगों को हम लोगों से मतलब नहीं, कोई रोज़गार से मतलब नहीं है। हमें सत्ता दीजिए तब हम कुछ काम करेंगे, सत्ता दीजिए फिर काम करेंगे, फिर घूस खाएंगे। ये सारी चीज़ें सब कोई मिली भगत है, ठीक है। अब देखिए बीजेपी के जो नेता लोग थे वो जेएमएम में शामिल हुआ, जेएमएम के जो मुख्य नेता लोग थे वो लोग कहाँ जा रहे, बीजेपी में जा रहे हैं। यानी सब कोई अपनी अंदरूनी राजनीति से परेशान है, फिर भी चल रहा है राजनीति। बहुत सा अभी देखिए नया जो युवा नेता है जयराम महतो, उनकी जो टीम है काफ़ी जगह पे बहुत फेमस हो रही है। और उम्मीद है कि आप लोग अपना सोच समझ के ही वोट करेंगे। और एक बात, जेएसएससी डायरेक्ट बता दी कि अगर आपको जिस प्रूफ के दावे पर आप लोग रद्द कराना चाहते हैं उस प्रूफ को हम लोग दीजिए, तो हम लोग जांच कराएंगे, उसके बाद जो रिपोर्ट आएगा उसके आधार पर होगा। अब देखिए कोर्ट भी यही चीज़ करेगी। कोर्ट क्या करेगी सारी, लेकिन जेएसएससी में थोड़ा सा डर था कि वो जो सबूत है उसको बदल सकती थी, लेकिन जो है कोर्ट में क्या है कि सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से जाँच किया जाएगा। और उसके बाद आपका जो अगर सच में, देखिए वीडियो है, कुछ वीडियो क्लिप है, वीडियो क्लिप एआई के माध्यम से भी जनरेट किया जा सकता है, प्लस में उसमें एडिट भी किया जा सकता है, बहुत सारी चीज़ें छेड़छाड़ की जाती है। तो उसकी ओरिजिनलिटी को चेक करवाने के लिए फोरेंसिक जांच करवाया जाएगा और उस पेपर को भी जिसमें आंसर लिखा हुआ था सारी चीज़ों को चेक करवाया जाएगा, ठीक है। अगर उसमें सत्यता पाई जाती है तो समझिए कि जेएसएससी रद्द, अगर रिजल्ट जारी भी कर देगी और उसमें सत्यता पाई जाएगी तो समझिए उस समय भी जेएसएससी सीजीएल का जो पेपर लीक का मामला वो रद्द होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हुई और नेक्स्ट डेट 3 दिसंबर को दिया गया। तो उम्मीद है आपके सारे सवालों का जो जवाब है मिल गया होगा। अगर आपके मन में कुछ भी सवाल है तब कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछे, उसका भी जवाब दिया जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप झारखंड पुलिस उत्पाद सिपाही जैसे सीजीएल किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो सभी का थ्योरी प्लस एमसीक्यू इस चैनल में मौजूद है, प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।